मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, काफ़ी देर से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ कोई इस आशा से नहीं आया है कि वहाँ जाऊँगा और सुंदर व्यवस्था पाऊँगा, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेगा, मेरा वहाँ कोई सम्मान होगा, इस अपेक्षा से कोई आश्रम नहीं आता है, संतों के पास नहीं आता है। संतों के पास इस अपेक्षा से आते हैं, इस भाव से आते हैं कि हम संत के पास जाएं और संतों के दर्शन करें, उनके विचार सुने, उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करें और उनके जीवन की जो पवित्रता है, जीवन में जो निर्मलता है, जो उनके जीवन के सद्गुण हैं, और थोड़े में कहूँ तो जीवन में जो समझ है, वह समझ मेरे जीवन में भी आ जाए। हम सब इसी आशा से तो आते हैं। सत्संग का आयोजन ही क्यों होता है? आप अपने गांव में भी सत्संग का आयोजन करते हैं या फिर जहां कहीं भी सत्संग के बारे में सुनते हैं दूर चले जाते हैं। यहाँ भी उद्देश्य यही है, इस प्रकार के आयोजन करके हम सद्गुरु संतों के विचारों को सुने, जाने, समझें। इसका क्यों आवश्यकता होगी? किसी काम को जब करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। वो क्या है? जैसे कोई खेती करता है तो खेती करने का उद्देश्य होता है कि हम अन्न प्राप्त करें, फसल उगाएं। कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, उद्देश्य होता है कि हम धन कमाएं, धन अर्जन, अर्निंग करें। क्यों? धनार्जन का एक ही तो उद्देश्य है कि हमारा जीवन गुजर हो, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, बाल बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाए, खुद के लिए और अपनों के लिए, सब के लिए एक सुंदर सी व्यवस्था हो। इसी के लिए तो धन कमाते हैं। तो जीवन गुजर के लिए अर्थात धन कमाने के लिए आप परिश्रम करते हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सत्संग के लिए भी मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। क्यों? क्या मिलता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप सत्संग न करें, सत्संग न करें तो भी तो आप जीवन जी सकते हैं। भोजन न करें तब तो जीवन नहीं जी पाएंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और पूरा काल से कपड़ा पहनता है, एक सामाजिक मर्यादा है। और ठंडी गर्मी के निवारण के लिए समाज में जब रहते हैं तो हम कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा के बिना भी नहीं चलेगा। हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में ये तीन प्राय गिने जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके लिए कोई परिश्रम करता है तो बात समझ में आती है। लेकिन सत्संग के लिए भी मेहनत करते हैं, उसके बिना भी जिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम सत्संग करते हैं, संतों के समीप जाते हैं। क्यों? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान से जीवन गुजर होता है, लेकिन सत्संग से जीवन सुधार होता है। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों के भेद को समझें। हम सभी अपने जीवन को देख सकते हैं, आसपास के लोगों को देख सकते हैं। दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन।
कैसे समझे इसको? कोई थोड़ी मानता है कि मेरा जीवन बिगड़ा हुआ है। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, जैसे आप कहीं गए और आपको एक जगह बताई गई, एक मकान बताया गया कि रहना है, देख लो पहले मकान को, चुनाव करना है कहाँ रहना है। एक ऐसा मकान जो महीना वर्ष मतलब महीनों से, जिसमें झाड़ू नहीं लगी है, सफाई नहीं हुई है, जहां धूल कचड़े मकड़ी के जाले और भी विषैले जीव जंतु कुछ इधर उधर घूमते हों, एक वह मकान। एक दूसरा मकान जहां रोज साफ होता हो, रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन और सारी व्यवस्था सुंदर। आप किस मकान में रहना पसंद करेंगे? क्या कहेंगे? साफ मकान में। एक मैला कपड़ा हो और एक साफ कपड़ा हो, एक गंदा बर्तन हो, एक साफ बर्तन हो, किसका उपयोग करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कपड़ा तो वही है, बर्तन तो वही है, जीवन तो वही है, लेकिन एक सुधरा हुआ है और एक बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए जीवन में जीवन का अर्थ या जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती है। अभी सुन रहे थे सुख शांति का अनुभव क्या बिगड़े हुए जीवन में संभव है? सुधरे हुए जीवन में संभव है। जीवन सुधार, ये सबसे बड़ी बात है। किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है, कोई शांत है, कोई अशांत है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई सम्मानित है, कोई अपमानित है, कोई समृद्ध है, कोई गरीब है। ये अंतर क्यों? कहां से ये अंतर? आखिर इस अंतर का अनुभव करते कहां हैं? इसी जीवन में तो करते हैं। सत्य का अनुभव कहां करेंगे? जैसे मैं यहां बैठा हूं, तो क्या मेरे से अलग कहीं सत्य है जिस सत्य को ले आऊं उठा करके और अंदर फिट कर लूं? आप सब भी अपने लिए इस चीज को समझे, इसको रिलेट कर लें कि आप जहां बैठे हैं, क्या वहां से अलग कोई सत्य है कि सत्य को अलग से ले आए? क्या अलग कहीं शांति है, सुख है जिसे आप उठा के ले आए? क्या अलग कहीं परमात्मा है, ईश्वर है जिसे उठा करके भीतर ले आए? या अलग कहीं मोक्ष है जिसे उठा करके आप भीतर ले आए? सारा अनुभव आपके जीवन में होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है? बस इसी अंदर को समझ ले। कोई तो है जो इस जीवन में इसका अनुभव कर रहा है उस सत्य का। किसी ने तो किया है, कोई तो है जिसने शांति का अनुभव किया है, और हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, हम वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं जिस जीवन में इस सुख और शांति का अनुभव किया जा सके, उस निर्वाण का अनुभव किया जा सके। क्योंकि वो यूं ही तो नहीं मिल जाएगी। जीवन आप इस ढंग से बनाएंगे कि उस जीवन में निर्वाण फलित हो जाए। जीवन हम इस ढंग से निर्मित कर लेंगे कि जीवन में शांति का अनुभव होने लग जाएगा। कभी कभी ये सूत्र मैं आप कहा करता हूं लोगों के बीच कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। ये बड़ा छोटा सा सूत्र है। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी ये चाहे मैं अपनी क्लास में फर्स्ट एंड फास्ट, अर्थात ये कह सकते हैं मेरा टॉप 10 में नंबर आए या मेरिट में मेरा नंबर लगे, मैं फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन चाहने से नहीं आएगा वह। जब वो प्रथम क्लास आने की योग्यता होगी तो वह प्रथम आ जाएगा। जैसे एक लड़का युवा शिक्षा पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई और चाहता है मैं कलेक्टर हो जाऊं, चाहने से थोड़ी होगा। कलेक्टर की योग्यता होगी तो ही हो पाएगा। ऐसे ही हम चाहें कि मैं सुख शांति का अनुभव करूं, मैं समृद्धि का अनुभव करूं, मैं स्वास्थ्य का अनुभव करूं, मैं पारिवारिक प्रेम का अनुभव करूं,
तो ये इच्छा तो अच्छी बात है, लेकिन उसी के अनुरूप मुझे अपनी योग्यता विकसित करनी होगी। जीवन सुधार के संबंध जो बातें मैं कह रही थी, यही कह रहा था, वो यही बात है कि आपको अपनी योग्यता को विकसित करनी होगी। किसके लिए? वह जो आप चाहते हैं उसको महसूस करने के लिए, उसे पाने के लिए। और थोड़ा एक कठोर बात मैं कहने जा रहा हूं, ये कठोर बात संभालना थोड़ा कठिन है। मैं इसलिए पहले ही बता देता हूं कि आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुने। अभी यदि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, अशांति का अनुभव कर रहा हूं, गरीबी का अनुभव कर रहा हूं, बीमारी का अनुभव कर रहा हूं, लड़ाई और झगड़े का अनुभव कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं इसी के योग्य हूं। ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। सुख और शांति का अनुभव करूं, ये किसके ऊपर है? आपके ऊपर तो है, कोई दूसरे के ऊपर है। कोई दूसरा अनुभव करेगा, जैसे हम अभी सदगुरु कबीर साहब के विषय में सुन रहे थे, सदगुरु पूरन साहब जी के या अन्य संतों के विषय में सुनते हैं। उन्होंने सत्य का अनुभव किया, उनका मोक्ष हुआ और वो हमारे आदर्श हैं। सचमुच ये सच बात भी है, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने ये पथ बताया है, और जिस पथ पर चल के हम भी वहां पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? या यूं चुपचाप बैठे रहे, वैसा होता चला गया? उन्होंने अपने जीवन को तराशा, उन्होंने अपने जीवन को संवारा, उन्होंने जीवन को तिल तिल करके गढ़ा और बनाते चले गए, उस योग्य बनाते चले गए जिसमें शांति का अनुभव हो सके। और आज मैं यहाँ बैठ करके बोल तो रहा हूं, लेकिन यदि अकेले में होता हूं और अशांति का अनुभव करता हूं, इसका मतलब है मैं अशांति का निर्माण कर रहा हूं, दुख का निर्माण कर रहा हूं। अपने ही लोगों के साथ मिलते हैं और अपनों के प्रति शिकायत शुरू कर देते हैं। शिकायत वाला जीवन, जिसके मन में शिकायत भरा है, जिसके मन में दूसरों के लिए कंप्लेन भरा है, दोष भरा है कि वो ऐसा करते हर समय। और एक बात आप जानिए, जब आप शिकायत की स्थिति में होते हैं तो आप किसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं, और साथ साथ जिससे आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं, और एक दूसरी बात साथ साथ आप क्या करते हैं? मैं उससे श्रेष्ठ हूं, तभी तो शिकायत कर रहे हैं, मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। ये श्रेष्ठता का अनुभव और दूसरे को गलत बताने का जो की प्रक्रिया है, ये हमारे जीवन को नीचे की ओर ढकेलता चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है इसे हम ठीक करें। आखिर ये बातें, देखिए, मैं कबीर साहब जी की साखी, उनके पद को दृढ़ नहीं दे रहा हूं, और आप सभी जानते हैं कि कितनी बातें साहब ने कही है। एक ही बात मैं बता दूं, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है कि दोष मत देखो किसी का। ये बात तो हम बचपने से पढ़ते आए हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अब मैं इसको दोहराते चलो तो आप ही समझ रहे होंगे, जब ये वो बातें आती है ना, तो आपके दिमाग में अपने आप बात आ जानी चाहिए। मैं बहुत साधारण सी बातें कह रहा हूं कि आप और हम एक काम करें,